Good morning, students. I hope you all are well and safe at your home. So, students, let's start today's class. Now, yesterday we have completed worksheet 13 and I hope you also complete your homework. Last question of worksheet 13. So, students, today we will start new chapter. Chapter number 12, money of different countries. ये chapter हमने skip कर दिया था. Now, we will do this chapter now. सो चैप्टर 12 इज मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट कंट्रीज के मनी को क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, जो डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसी होती है उसका हमें नेम प्लस उसकी कॉस्ट भी बतानी होती है। तो बेटे पेज नंबर 109 चैप्टर 12 पे ये हमारा एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में सबसे पहले कंट्रीज के नेम है, देन वहाँ की करेंसी के नेम है, देन चेंज इनटू इंडियन रुपीज। जो करेंसी जो है, जैसे मलेशिया की करेंसी है रिंगिट, तो वो रिंगिट जो है 1 रिंगिट किसके इक्वल है इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज में 14 रुपीज 25 पैसे के बराबर 1 रिंगिट है, यानी 1 रिंगिट इज इक्वल टू रुपीज 14.25। इसी तरह यूएसए की करेंसी हमारी डॉलर है, तो 1 डॉलर कितने रुपीज के इक्वल है, 44 रुपीज 31 पैसे के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न ऑल द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा कि किस कंट्री की करेंसी का क्या नेम है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं। सो आपको ये सारे ही जो करेंसीज के नेम है ये लर्न करने हैं, और इन्हीं के सामने जो चेंज इनटू इंडियन रुपीज में है वो आपके ये इंडियन रुपीज में भी इनके नेम लिखे हुए हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग ही हम इसकी वर्कशीट को करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब वर्कशीट 12 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करेंगे। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मधु's ब्रदर इज वर्किंग इन यूएसए। मधु का ब्रदर जो है वो यूएसए में वर्किंग करते हैं ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ $840, और उनकी मंथली सैलरी जो है वो वहां पर कितनी है, $840 है। संजय फादर इज वर्किंग इन इंग्लैंड, और संजय के फादर जो है वो इंग्लैंड में काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, और उनकी मंथली सैलरी वहां पर कितनी है, 720 पाउंड्स, क्योंकि बेटे यूएसए की जो करेंसी है वो डॉलर होती है और इंग्लैंड की करेंसी हमारी पाउंड होती है। अब वो पूछ रहे हैं कि हु इज गेटिंग मोर इंडियन रुपीज एज मंथली सैलरी। अब वो कह रहे हैं जो उन दोनों को मंथली सैलरी मिल रही है, मधु के ब्रदर को और संजय के फादर की जो मंथली सैलरी है, इंडियन रुपीज में किसकी सैलरी ज्यादा है। तो फर्स्ट वी चेंज पाउंड्स एंड डॉलर इनटू इंडियन रुपीज। पहले हम पाउंड्स और डॉलर को इंडियन रुपीज में चेंज करेंगे, देन हम उसको देखेंगे कि फाइंड आउट करेंगे कि किसके रुपीज जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन द आंसर। अब आप आंसर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन, आप बुक में से देख के लिख लेंगे। ओके, नाउ आंसर इज, राइट डाउन, मधु's brother brothers monthly salary in Indian rupees मधु इंडियन रुपीज इज इक्वल टू, देखो बेटे $1। अब आपकी जो है मधु के जो ब्रदर की सैलरी है वो डॉलर्स में हमें लिखनी है, तो बेटे $1, 1 यूएसए डॉलर, 1 यूएसए डॉलर हमारा जो है वो 1 यूएसए डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 44.31। जो हमारा 1 यूएसए डॉलर है वो 44 रुपीज 31 पैसे के बराबर है। तो हम अगर इसको अप्रॉक्स में बेटे मानेंगे तो 44 मान के चलते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको 44.31 ही लेना है। आप बुक के आंसर पे मत जाइएगा, जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप करिएगा। तो 1 यूएसए डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 44.31, यानी अगर $1 जो है वो 44.31 रुपीज का है, तो कितनी सैलरी है मधु के ब्रदर की,
$840। तो हमारे $840 कितने के होंगे? $840 मल्टीप्लाई बाई ₹44 से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? जब हम 840 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 840 मल्टीप्लाई बाई 44, तो बेटे हमारा आंसर आया 36,960 रुपीज। तो अब मधु के ब्रदर की जो है वो इंडियन रुपीज में कितनी सैलरी हो गई? ₹36,960। बेटे इतना लिखो पहले, फिर इसके नीचे और करवाती हूँ मैं आपको। इस सम को आप जल्दी से नोट कर लीजिए, साइड में चाहे नोट कर लीजिए, सम में ना करें तो आप साइड में इसको नोट कर सकते हैं। जल्दी से सम को लिख लीजिए, फिर मैं इरेज करके नीचे से और आपका लिखना स्टार्ट कर दूंगी। सो स्टूडेंट्स, एक चीज का आप ध्यान रखिए, आपकी जो इंडियन करेंसी में जो भी उसकी वैल्यू है, जैसे 44.31 है, अगर पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू 50 से कम आ रही है तो आप इस वैल्यू को एज इट इज रहने देंगे 44.31। तो 31 जो है वो 50 से कम है 0.5 से, तो हम 44 ही मानेंगे इसको। अगर यहाँ पर पॉइंट की प्लेस पर जैसे 61 या 71 या 81 या 91 इस तरह आती है, तो हम इसको 44 की प्लेस पर 45 कर देते हैं, जैसे हम राउंडिंग फिगर्स में हम करते थे नियरेस्ट 100 वाले में, उस टाइप से है ये। ध्यान रखिए, अगर 0.5 से ऊपर का नंबर है तो आप इस नंबर में 1 प्लस कर दीजिए। अगर 0.5 से कम है, इधर वाले नंबर जो है वो आप जो पैसे वाले हैं 50 पैसे तक है, तब आपका यही नंबर रहेगा, और 50 पैसे से बढ़ जाता है तो आप 44 को 45 में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर 0.31 था, इसलिए हमने 44 को एज इट इज लिख दिया, 31 को वहां से हटा दिया। सो अब नेक्स्ट आता है हमारा बेटे संजय फादर। अब संजय की फादर की सैलरी लिखनी है। Sanjay's father's monthly salary in Indian rupees. इनकी सैलरी जो है वो बेटे पाउंड में है, 720 पाउंड। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू, पाउंड हमारी कहाँ की जो है वो ये है पाउंड, $1 पाउंड इज इंग्लैंड। 1 पाउंड इज इक्वल टू, 1 पाउंड कितने के इक्वल था हमारा? 1 पाउंड इज इक्वल टू 61.80 इज इक्वल टू ₹61.80। 1 पाउंड हमारा, 1 पाउंड इज इक्वल टू ₹61.80। अब बेटे ये देखिए ₹61.80 है, तो यहाँ पर हमारे पैसे 80 है वो, यानी 50 से ज्यादा है, तो हम इसकी वैल्यू को क्या मानेंगे? इसको हम ₹62 जो है वो हम मानेंगे। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, कितने पाउंड है? 720 पाउंड है उनकी सैलरी, मल्टीप्लाई बाई 61 की प्लेस पर क्या कर देंगे हम? 62। जब हम 720 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44,640। 44,640। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये डॉलर में है इतनी सैलरी, इसको हमने इंडियन करेंसी में चेंज करा, तो $1 इज इक्वल टू 44 रुपीज। तो $840 इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई बाई 44 इज इक्वल टू 36,960 रुपीज। सो 1 पाउंड इज इक्वल टू 62 रुपीज, 61.80 था तो इसलिए हमने इसको 62 कर लिया। तो 720 पाउंड इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई बाई 62 रुपीज। सो आंसर इज 44,640। अब वो क्या पूछ रहे हैं? हु इज गेटिंग मोर इंडियन रुपीज एज मंथली सैलरी।
अब मंथली सैलरी में इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग किसकी सैलरी ज्यादा है, कौन ज्यादा पैसे जो है वो ले रहा है, कौन ज्यादा सैलरी ले रहा है। अब आप बताइए किसके रुपीस ज्यादा है, मधु के ब्रदर के रुपीस ज्यादा है या संजय के फादर के। ये देखिए 36,000 है और ये 44,000 है। तो अब कौन ज्यादा सैलरी ले रहा है, संजय के फादर जो है वो मोर सैलरी जो है वो ले रहे हैं। तो अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, संजय's father is getting more salary. Write down the answer, लास्ट में लाइन में लिखिए, संजय's father is getting more salary. Now your question is complete. Write down question number 1. So students, we have done question number 1 of worksheet 12 in classwork, and your homework is draw the table of page number 109. पेज नंबर 109 पर जो आपकी जो टेबल है जिसमें कंट्री करेंसीज और चेंज इनटू इंडियन रुपीज वाला, दिस टेबल इज योर होमवर्क एंड लर्न दिस टेबल आल्सो. राइट द टेबल एंड लर्न द टेबल आल्सो. इसमें जितनी भी करेंसीज हैं उनके नेम भी आप लर्न करेंगे, प्लस इंडियन करेंसी में ये कितने कितने रुपीस के इक्वल हैं ये करेंसीज आप उसको भी लर्न करिएगा. ओके, दिस इज योर होमवर्क. So question number 2 we will do tomorrow. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.